नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम जन्माष्टमी पार्क 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का भव्य आयोजन। एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षित स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के पंजाबी बाग स्टेडियम रिंग रोड पर 29 मार्च 2025 से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन एकल श्री राम कथा का आयोजन होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस राम कथा में श्रद्धालु जन गुजरात के प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा के मुखारबिंद से कथा का अमृतपान कर सकेंगे। बता दें कि कथा आयोजन समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत लोक परिषद के ट्रस्टी एवं एकल श्री राम कथा के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी विनीत कुमार गुप्ता लोहिया और नरेश कुमार, परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं कथा संयोजक नीरज रायजादा एवं राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सह संयोजक राजीव अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, कोष अध्यक्ष विजय गुप्ता और ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश गुप्ता, रमेश कानोडिया, दीप कुमार और मुक्तानंद सहित अन्य गणमान्य महानुभावों ने दी। उन्होंने बताया कि रामकथा के दौरान 108 गांव के ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन सहस्त्र चंडी महायज्ञ में पूजा पाठ, हवन आदि वैदिक कार्यक्रम और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस आयोजन में देश भर से कई पूज्य संत, प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक महानुभावों का आगमन भी होगा। एकल श्री राम कथा का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों को राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है। वन यात्रा हमारे यहाँ कंपलसरी है कि जाके देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, ताकि जो हमारे गांव हैं वो एक अच्छे शिक्षित बन सके, संस्कार युक्त बन सके। तो ये वन यात्रा भी हमारे यहाँ जरूरी होती है। तो चूंकि भगवान राम इन वनों से जुड़े हुए थे, वो 14 साल जो उन्हें वनवास हुआ था, तो इसी तरह हमारे जितने भी लोग हैं वो सब, उनके मन में पीड़ा है कि हम वनवासी क्षेत्रों में जाकर उनका अगर स्तर को सुधार पाएं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हमारा अध्यात्म कहता है कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं उनके अंदर हर जो अंश है हमारे में, आपके में, सब एक एक जन जन में, गरीब के अंदर जो है भगवान का अंश मौजूद है। अगर हम उस गरीब की सेवा करते हैं, उस गांव वाले वनवासियों की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये है हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसी को आधार मानते हुए हम, बजाय कि ईश्वर की डायरेक्ट पूजा करें, हम लोगों का ये बनता है कि हम गरीब लोगों के इस अभियान के द्वारा हम ये समझ के चलते हैं कि ये पूजा हो रही है, ईश्वर की पूजा हो रही है, क्योंकि जन जन के अंदर ईश्वर का वास है। इन कारण क्या, हमारे जो श्याम जी गुप्ता मेंटर जो है, जिन्होंने कि आज एकल को इतना बड़ा पहुंचाया, वो ये कहते हैं हम राम जी की सेना है, हम राम जी की सेना बन के काम कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है। और एकल जो सेना बन के काम कर रहा है, इसलिए राम कथा कर रहा है। और राम कौन थे? राम राजा थे, लेकिन जब गांव में गए और हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मिले और उन्होंने जो वनवासियों की सेना बनाई, तो उसके बाद राम जो है ना, भगवान राम बन गए। इसी तरीके से जो नगर संगठन के लोग हैं, वो जब गांव में जाते हैं, वन यात्रा करते हैं और वन से जुड़ते हैं, एकल विद्यालय चलाते हैं, तो वो गांव से जुड़ जाते हैं, तो वो राम जी के सेना के भागीदार बन जाते हैं। राम कथा, राम भगवान जो है जब तक अपने घर पे थे अयोध्या में, तब तक श्री राम थे। जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। एकल भी यही है। एकल, हम वनों में काम करने वाले तो संस्था का नाम ही एकल। एकल में आप क्या देखते हो? पहले सर्वप्रथम आप समझो, एकल को समझने की जरूरत है। एकल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ गांव के बच्चों को पढ़ाता नहीं है। एक गांव में अगर जाता तो पूरा गांव पढ़ लेता। आप इस बात का अभियान मुझे समझ के चलना चाहिए कि जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जब कोरोना काल आया, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि भाई 3 लाख गाँव को एकल ने क्वारंटीन कर रखा है। तो ये एक शक्ति है, और इस शक्ति के अनुसार आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, अब इसका जिस तरह से प्रसार नहीं था, अब हम लोगों ने अभी ये सोचा कि इसका
प्रचार प्रसार करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा जब उस दिन 16 तारीख को कि भाई 70,000 विद्यालय चल रहे हैं, शायद उनके नॉलेज में अभी 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। तो हम ये यशस्वी प्रधानमंत्री क्यों कहा, आज हमारे को वो जो चाहे सो फंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बिना सरकारी सहयोग के हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके ये स्कूल चलाते हैं और एक स्कूल पूरे साल में मात्र 30,000 रुपये में चलता है। हमारे भारतवर्ष में कोई भी कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो बिना महिलाओं के तो वो संभव ही नहीं है। और ये तो बहुत ही बड़ा राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो इसमें जो है राम कथा का शुभारंभ होता है कलश यात्रा से। तो कलश यात्रा ये महिलाओं बहनों के द्वारा ही हो रही है और जो कथा में जो कलश स्तंभ शुरुआत की जाएगी वो भी बहनें सारे अपने जो है सब श्रृंगार करके आएंगी। कल हम लोगों ने इसके उपलक्ष्य में मेहंदी का एक कार्यक्रम रखा है यहीं पे, तो सब बहनें कलश की तैयारी करेंगी, यहीं पे मेहंदी लगेंगे। और 29 तारीख को जो कलश यात्रा रहेगी उसमें सबसे पहले कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से शुरू होगा और बहनों के द्वारा ही अपना जो है कलश का घट की स्थापना की जाएगी और कथा प्रारंभ होगा। कराई जाएगी उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, पहले एकल क्या संस्था है, एकल क्या है कि बच्चों को गांव में आदिवासी एरियो में शिक्षा, संस्कार, रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बताना है। हम देश में 1 लाख स्कूल चला रहे हैं और अभी हिंदुस्तान में काफी ऐसी पब्लिक है जिसको एकल के बारे में पता नहीं है। तो एकल के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए हमने एक धर्म का रास्ता चुना है। तो एकल विद्यालय आज हम कम से कम 7-8 हजार प्रतिदिन पब्लिक को कथा के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, उनको एकल के बारे में बताएंगे। तो हमारा कथा का करने का उद्देश्य यही है कि लोगों को एकल के बारे में बताएं। मोदी जी ने भी एकल के बारे में बहुत बढ़िया बोला है, तो हमारा जन जन अभियान है एकल के बारे में बताना और एकल के कारण ही हमें कथा कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एकल के बारे में मालूम। यह दुनिया की आपने जितनी क्रांति सुनी होगी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, चाहे वो रशियन क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ, हजारों मौतें हुई, जाने गई, बिल्डिंगें टूटी, पूरी सत्ता की सत्ता पलटी गई। लेकिन ये एक अद्भुत क्रांति है जिसमें कोई मौत नहीं होती, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, एक ही काम होता है, मानवता के लिए काम होता है, जिसके अंदर साइलेंट क्रांति है ये, जिसकी चिंगारी उठी थी 1980 के अंदर। वो चिंगारी बन के और वो जब फैलने लगी गांवों के अंदर, तो उसके बाद 1990 के अंदर ये एक आग बन के और कम से कम 2 लाख गांवों तक फैल गई आज। और आगे आगे फ्यूचर के अंदर ये ज्वालामुखी बन के पूरी दुनिया में फैलेगी, कि दुनिया को एकल का जो सिस्टम है उसकी जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एक दिन एकल को ही अडॉप्ट करेंगी। आगे बढ़ने का यही एक जरिया है आज की दुनिया में। धन्यवाद। देखिए, एकल विद्यालय के बारे में आपने सभी से पूछा। एकल विद्यालय तो एक बहुत बड़ा संगठन है और हम लोग का शिक्षा और संस्कृति के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें नगर संगठन में जुड़े हुए हैं, किसी का भी किसी भी तरह से पब्लिक माने अपना इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर। सब लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। सभी लोग देश की जो गरीब बच्चे हैं, जिनको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिल पाती या उनको संस्कार नहीं मिल पाते, जो हमारे देश की जो मेन संस्कृति है, जो श्री राम की चलाई हुई संस्कृति है, उस संस्कृति से जहाँ भी भटक रहे हैं, हम उन गांवों में जाकर इस संस्था के द्वारा उस संस्कृति का संयोजन कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थोड़े पैसों में हम लोग 30,000 रुपए में पूरे एक गांव का एक विद्यालय पूरे साल के लिए हम चलाते हैं। देखिए, जो राम कथा है, राम कथा में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो आप ये समझ लीजिए बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ आता है। एक चलता फिरता विश्वविद्यालय है राम कथा, और उसके अंतर्गत इतने महान कथाकार जब कोई बात रखते हैं तो उस कथा में जो रखते हैं वो तो है ही है, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। जो प्राचीन काल में हमारी शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में गुरुकुल की तरह से जो शिक्षा दी जाती थी वो एकल विद्यालय के माध्यम से आज वैसा ही काम किया जा रहा है, जिससे कि उनमें विचार भी आए, संस्कार भी आए और व्यवहार भी आए। देखिए, हमारे एकल श्री राम कथा का जो खास उद्देश्य है वो ये है, हम जैसा मानते हैं कि भगवान श्री राम तब भगवान श्री राम बने जब वो वनवास गए। ऐसे ही उन्होंने वनवासी लोगों को अपनाया,
ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं एकल अभियान के माध्यम से भारत लोक शिक्षा परिषद जो 1 लाख विद्यालयों का संचालन हमारे गांवों में हम कर रहे हैं, वो संस्कार शिक्षा है। हम भी उस क्षेत्र में जाएं, वनवासी क्षेत्र में जाके हम अपना काम करें, वनवासी लोगों को अपनाएं और उनको वो संस्कार शिक्षा हम दे रहे हैं जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना सहयोग कैसे हमें दे सकते हैं। हमारा मानना है हमारे राष्ट्र का जब एक एक गांव का व्यक्ति, बिल्कुल दूर दराज सुदूर इलाकों का जो व्यक्ति है, जब तक उसका उद्धार नहीं होगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। उसका सशक्तिकरण कैसे हम कर पाएंगे, ऐसा हमें मुश्किल दिखता है। हम दोनों को ही राम जी का काम मानते हैं और राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है। राम जी के काम में काहे का विराम है, यदि हम जिंदा रहे तो सारा जग ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और यह राम जी का काम आगे बढ़ेगा धूमधाम से। सभी लोग इसमें अधिक से अधिक जितना सहभागी बनेंगे उनको भी राम जी की कृपा होगी। और एकल के जो राम जी के जो जिन्होंने भगवान बनाया, ऐसे वनवासी गरीबवासी गरीब लोगों का उत्थान एकल अभियान कर रहा है। इसलिए आप सभी से मैं सभी श्रोतागणों से निवेदन करूंगा इसमें अधिक से अधिक सहभागी हों, सहभागी बने। जय श्री राम। देखिए ऐसा है, एकल श्री राम कथा इसलिए कराई जा रही है कि हमने हमें हर जगह पर राम को जोड़ा। हम जितने भी कार्य अपने जो भी करते हैं, कोई भी कार्य हो, हर हिंदू परिवार जो है ना वहाँ पर पहले भगवान जी को आगे रखते हैं। तो इसीलिए हमने भी जब भारतीय लोक शिक्षा परिषद स्टार्ट किया था तो उस समय भी पहले राम जी को आगे रखा। और भारतीय लोक शिक्षा परिषद हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपने कहावत सुनी होगी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। उसी प्रकार से बिल्कुल इंटीरियर एरिया में, शुद्ध एरिया में, जहाँ कोई एजुकेशन के कोई भी चांसेस नहीं है, वहाँ पर भी हम हमारे एकल विद्यालय हम बनाते हैं और हम केवल उन्हीं बच्चों को ही जो है ना वहाँ पे शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। ये हमारा मेन मोटिव यही है।